अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, नो डाउट इट्स अ बिग डे फॉर मरियम नवाज कि आज उन्होंने बतौर वजीर आला पंजाब हल्फ उठा लिया, पहली खातून चीफ मिनिस्टर पंजाब है। हाउ चैलेंजिंग इज इट गोइंग टू बी फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो खवातीन के लिए एक बड़ा एक माइलस्टोन है कि पहली वजीर आला जो है वो खातून वजीर आला जो है वो पाकिस्तान में बनी है। तो बिल्कुल एक तारीखी दिन है हर लिहाज से। और जो चैलेंजिंग है, बिल्कुल एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। और यहाँ आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एजुकेशन के अंदर चैलेंजेस है, बहुत सारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जो उनकी तकरीर थी, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर मरियम नवाज साहिबा ने दी और अपना विजन उन्होंने दिया और एक पॉजिटिव नोट पे दिया कि वो इंतकामी सियासत में जो है वो बिलीव नहीं करती। वो समझती हैं कि सबको साथ लेके चलना चाहिए है। और इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि ऑपोजिशन के जो इश्यूज होंगे, उनके मेंबर्स के जो तरक्याती के काम होंगे उनके हलकों में, उनको भी वो वहां सपोर्ट करेंगी। तो मैं समझता हूं कि बड़ी पॉजिटिव नोट पे उन्होंने बातें की, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, यूथ हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। अच्छा, देखिए, इस बात का इजहार मरियम नवाज शरीफ ने भी किया कि ऑपोजिशन शुड हैव बीन देयर। ऑपोजिशन एहतजाज कर रही थी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपना हक मांग रहे हैं कि जो रिजर्व सीट्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी चाहिए थी। और यही बात राना आफ्ताब ने, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे उनकी तरफ से चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, उन्होंने की, लेकिन बात नहीं सुनी गई। तो क्या ये अनजस्टिफाइड नहीं था ऑपोजिशन के साथ भी, और ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खासा अनजस्टिफाइड था? देखिए, सबसे पहले तो इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका पीएमएलएन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक आईनी तौर पे जो आज़ाद अदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उससे है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि ये बाद में इंडिपेंडेंट्स ने ये इस जमात को ज्वाइन किया और इन्होंने बर वक्त जो है वो रिजर्व सीट्स की लिस्टें नहीं जमा कराई। तो ये रेजोल्यूशन इसका जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। हमें कोई इतराज टेक टू टेक डिसीजन सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुड हैव डिसाइडेड ना, अभी तक तो कोई फैसला हो जाना चाहिए था। तो आप कंडेम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस बिहेवियर को एटलीस्ट? देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहिए। देखें, बात ये कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका जो मौकफ है वो बिल्कुल ठीक है। इसका पीएमएलएन से कोई लिंक नहीं है और ना गवर्नमेंट से कोई लिंक है। मैंने जो सवालात हैं, क्योंकि वो मैंने आपको रेज कर दिए। ये 2-3 पहलू हैं जिन पे इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से इसको देख रहा है कि लिस्ट एक तो पहले नहीं जमा कराई गई और ये। अच्छा राना साहब, ये जो पीएमएलएन का प्रॉब्लम है, जरा उस पे आते हैं ना कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब तो बन गई है, अब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है, चार्ज भी ले लिया, ऑफिस भी अज्यूम कर लिया है। तो अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के राइट लेफ्ट बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे आज मैंने देखा कि जब वो आला सतही इजलास, प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास भी कर रही थी और उसके विजुअल्स आए तो परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं, मरियम औरंगजेब भी आ गई हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जगह जगह पर रोकने वाले, गाइड करने वाले, टोक मतलब इस तरह का मामला है। तो वो नई सोच पनप पाएगी उन पुराने लोगों के साथ? नहीं, मेरे ख्याल से सोच तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की होंगी, जो वजीर आला हैं पंजाब की। वो सोच अपनी लेके आएंगी और लोग, आपको लगता है इंडिपेंडेंट होंगी वो इसमें डिसीजन मेकिंग में, या बहुत सारे लोग डिसीजन ले रहे होंगे? देखिए, मरियम नवाज बड़ी बोल्ड हैं, बड़ा उनका सियासी सफर रहा है। उन्होंने अपना विजन जो है उसको भी अवाम के सामने रख दिया। इंशाल्लाह ताला सोच मरियम नवाज शरीफ साहिबा की होगी और गाइडेंस मियां नवाज शरीफ की होगी और उसको लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उनका साथ देंगे, वो अपनी टीम अपनी मर्जी से चूज करेंगी। मरियम नवाज शरीफ के सामने दो लोग हैं ना, एक तो नवाज शरीफ है और दूसरे शहबाज शरीफ है। अब शहबाज शरीफ साहब का गवर्नेंस स्टाइल खिदमत को वोट दो का है, मरियम नवाज साहिबा जो क्राउड पुलर हुई वो जाहिर है एक रेजिस्टेंस का की अलामत बन के नारा लगा के वोट को इज्जत दो का बहुत पॉपुलर हुई। तो अब जो पाथ है चीफ मिनिस्टरशिप के बाद, वो खिदमत को वोट दो वाला होगा या वो फिर रेजिस्टेंस और मजामत और फिर उसके अंदर सिविल सुप्रीमेसी की जंग सिस्टम में रहते हुए? व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया कि इंतकामी सियासत तो वो नहीं करने जा रही और उन्होंने पूरा एक लाइमल दिया जो कि तरक्की का सफर है और जो बेहतरी का सफर है उसका लाइमल भी दिया। तो मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट का सफर होगा, ये पंजाब की हेल्थ की अपलिफ्ट का सफर होगा। मरियम नवाज साहिबा की लीडरशिप के नीचे हेल्थ की अपलिफ्ट का सफर होगा और उन्होंने अपने रोल मॉडल भी बता दिए कि उनका रोल मॉडल जो है वो मियां नवाज शरीफ थे। बिल्कुल, ये इटसेल्फ भी चैलेंज है ना उनके लिए कि कभी नवाज शरीफ को फॉलो, कभी
ये बीच में फंस के रह जाएंगी, कहीं सैंडविच तो नहीं हो जाएंगी कि किसको फॉलो करना है, कौन सा पाथ लेना है, क्योंकि पंजाब के अंदर तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट सेट हुए हुए हैं। नहीं, आप हिस्ट्री से सीखते हैं और अपना विजन लेके आते हैं जो उन्होंने दिया, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं तो बहुत पुरुमीद हूं कि पंजाब के लिए ये एक बिल्कुल एक नया ईरा होगा जो कि पॉजिटिविटी और डेवलपमेंट का सब ऐलानात तो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कर दिए, रमजान पैकेज के हवाले से भी, निगहबान प्रोजेक्ट के हवाले से भी, और बड़े बड़े ऐलानात हुए हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड मनी, और उसके लिए अभी IMF से पैसे नहीं मिल रहे हैं। सेंटर में हमें ऑब्वियसली इस तो कैश डेफिसिट है, हम लोग पैसे नहीं है, हमारी हुकूमती खजाने में किटी में कुछ नहीं होगा, तो इन प्रोजेक्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकेगा, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, डेफिनेटली मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो रेवेन्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन का पूरा प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगले बजट के अंदर। अभी तो ये पिछले साल का बजट चल रहा है, तो ADB से और जो ऑलरेडी फंड्स एलोकेटेड हैं उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए ये रिलीफ पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल अश्योर्ड है कि कोई भी कमी जो आप देख लें कि वो आई पूरी तैयारी से है, उनका विजन ऑलरेडी वहां मौजूद है, उनकी सोच जो है हर शोबे के ऊपर उन्होंने कोई ना कोई होमवर्क किया हुआ है, उनके जहन में एक प्लान है, एक आइडिया है कि उन्होंने क्या इंप्लीमेंट करना है। ये आपको सोच, इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है, और डेफिनेटली फिर जब उनकी काबीना अनाउंस होती है तो वो और मुशावरत के सवाल भी यही कि कैबिनेट के हवाले से भी उन्होंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया हुआ, यानी इज इट डिसाइडेड कि कौन होगा कौन नहीं होगा? और फिर जाहिर है इत्तेहादी जमातें भी हैं, IPP भी है, पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग काफ भी है। बिल्कुल, कैबिनेट भी मुशावरत इस पर मुकम्मल हो चुकी है और उनको पता है कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है। ये जल्द आने वाले चंद बल्कि 1-2 दिनों के अंदर इसके ऊपर भी जो है अनाउंसमेंट होगी। कितनी रुकनी काबीना होगी वैसे? वॉल्यूम ऑफ द कैबिनेट क्या होगा? ये मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मरियम नवाज साहिबा अपनी जो है एक मखसूस और एक एफिशिएंट कैबिनेट जो है उसका उन्होंने इंतखाब किया है, जो जल्द अनाउंस। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का जो गवर्नेंस का स्टाइल था उसमें उखाड़ पिछाड़ ब्यूरोक्रेसी को लेके चलते थे, तो यहां भी हमें वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा कि मैसिव रीशफलिंग, उखाड़ पिछाड़, OSD कर दिया, मुअत्तल कर दिया, फला को उठा के फला, ऐसा कुछ होता वाला, क्योंकि हमने कहीं देखा और सुना भी कि बड़ी स्ट्रांग और बड़ी तगड़ी एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। बिल्कुल, उन्होंने 2 चीजों का जो है जिक्र किया कि करप्शन उनकी रेड लाइन होगी, करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा पंजाब में, एफिशिएंसी को रिवॉर्ड किया जाएगा, मेरिट को रिवॉर्ड। यही बात बानी PTI भी किया करते थे। देखिए, मेरे ख्याल से करनी चाहिए है ये बात, अगर उन्होंने भी की और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये उनका फेलियर है। हमारे लिए ये टेस्ट है और मरियम नवाज साहिबा इस टेस्ट पे पूरा उतरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए।